मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जीवन में ईश्वर एक कमांड किया है, आदेश दिया है कि ईश्वर के लिए भी हमको दान देना है गिरजा में, क्योंकि पूरा संसार ईश्वर का है। हम अगर नहीं समझेंगे टाइट क्या है, दशमांश क्या है, ऑफरिंग क्या है, दान क्या है, फ्री विल ऑफरिंग क्या है, मन्नत ऑफरिंग क्या है, तो हम ईश्वर के लिए जो देना है उसको हम लोग नहीं देंगे। हम लोग लालची बन करके रहेंगे, स्टिंजी रहेंगे, क्योंकि ईश्वर बाइबल में कहता है हमको दान देने के लिए उदारता पूर्वक से देना है, खुला दिल से देना है, हमारा दिल बड़ा होना है, हमारे विश्वास के साथ में देना है। तब हम हमारी मेहनत का फल से जो ईश्वर को हम दान देते हैं उससे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी को मैं समझाने के लिए आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराना विधान में क्या लोग प्रभु ईश्वर के लिए टाइप दे रहे थे, दशमांश दे रहे थे। मैं आप लोगों को पहला भाग में मैं बताया हूं कि अब्राहम मिल्कीसेदेक को दान दिया, अपना टाइप दिया, दशमांश दिया, ऑफरिंग दिया, और मिल्कीसेदेक ने ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना कर दिया। फिर हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 28, उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 28 वर्स 22 में जेकब बड़े सवेरे उठ लिया और वो सपना को सोचने नहीं सका कि ईश्वर बेथेल में उसको एक दर्शन देगा। इसीलिए जेकब ने प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा किया कि ईश्वर का महान वरदान के लिए उन्होंने हर वस्तु से, हर चीज से ईश्वर के लिए दशमांश देने के लिए वो प्रतिज्ञा किया। तो हम देखते हैं पुराना विधान में भी, मोसेस का आने का आगे भी लोग ईश्वर के लिए दशमांश दे रहे थे, टाइप दे रहे थे। अभी हम देखेंगे कि लेविटिकस चैप्टर 27 वर्स 30 to 32 में दिया है। क्या दिया है? लेवी ग्रंथ में ईश्वर ने मूसा के माध्यम से दशमांश टाइप का डिमांड करते हैं, टाइप ऑफ एवरीथिंग। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम सुने हैं बाइबल की बात। ईश्वर ने मूसा के माध्यम से लोगों से डिमांड करते हैं टाइप के लिए, दशमांश के लिए, ऑफरिंग के लिए, दान के लिए। एंड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। क्या चीज है? भूमि का दशमांश, चाहे वह खेत का उपज या वृक्ष का फल प्रभु का है। जितना भी संसार का उपज है, जितना भी संसार का धान है, खेत है, फल है, पेड़ का फल है, वह ईश्वर का है, बाइबल में दिया गया है। क्या है? लेविटिकस, लेवी ग्रंथ चैप्टर 27 वर्स 30 to 32 में कहता है, स्वयं प्रभु ईश्वर ने मूसेस का माध्यम से लोगों से डिमांड करते हैं, इस दुनिया का जितना, संसार का जितना कुछ है ईश्वर का है। तो भूमि का उपज, पेड़ का फल ईश्वर के है। हमको ईश्वर के लिए दशमांश देना ही पड़ता है। अभी हम लेवी ग्रंथ, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 27 वर्स 30 to 32 में हम सुनेंगे। इतना सुंदर से दशमांश के बारे में दिया गया है।
भूमि का दासमांस, चाहे वह खेत के उपज का हो या वृक्षों के फल का, प्रभु का है, वह प्रभु के लिए पवित्र माना जाए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये हम समझ नहीं पाते हैं। देखिए, भूमि का दासमांस मतलब इस दुनिया, इस धरती का टाइट कितना हमको देना है और क्या चीज है ईश्वर के लिए देने के लिए, हम देखेंगे। चाहे वह खेत की उपज हो, धान होगा, फल मूल होगा, जो भी हम खेत करते हैं, whatever we cultivate on earth, या वृक्षों के फल को, मतलब पेड़ पौधा का फल जो आपका है, उसको भी ईश्वर डिमांड करता है। सब कुछ प्रभु का है, हमारा नहीं है। लेविटिकस चैप्टर 27 वर्स 30 में दिया गया है, भूमि का, इस दुनिया का जितना भी उपज है, फल है, जो कुछ भी है, प्रभु का है, वह प्रभु के लिए पवित्र होना चाहिए। देखिए, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। जो हम टाइट देते हैं, जो हम फल मूल पाते हैं, जो हमारे खेत का उपज है, जो कुछ भी हम टाइट के अनुसार, ऑफरट्री का अनुसार, दान के अनुसार, अपना शक्ति के अनुसार जो हम दान देते ईश्वर के लिए, उसको पवित्र माना जाए। That should be considered as holy, a consecrated for God Almighty. पवित्र माना जाए। हमको सुंदर से सुंदर चीज को ईश्वर के लिए देना है, तब हमारा टाइट, दासमांस, ऑफरट्री का मतलब होता है। देखिए, और क्या है, घोड़ों और भेड़ बकरियों का प्रत्येक 10वां पशु जो चरवाहे के सामने से गुजरता है, प्रभु के लिए पवित्र है। मतलब सिर्फ भूमि का उपज नहीं, घर का जो बैल है, भेड़े है, मुर्गा है, सुअर है, और कुछ चीज ईश्वर का दिया हुआ ही दान है। तो जो एनिमल जो घर का है, उसको हम लोग देते हैं ईश्वर के लिए, तो उसको पवित्र सोच करके देना है, क्योंकि वो हमारा नहीं है, ईश्वर का है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्रिश्चियन जीवन में टाइट, दशमांश, प्रभु के लिए चढ़ा हुआ दान कितना इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ईश्वर डिमांड करता है और हमको ब्लेसिंग के लिए जरूरत है। इसलिए फिर हम देखेंगे अभी गणना ग्रंथ, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 21 में हम देखेंगे क्या लिखा है। इसमें ईश्वर कहता है, मैं लेवियों को दर्शन कक्ष में उनकी सेवा के पुरस्कार में इस्राएलियों द्वारा अर्पित दशमांश देता हूं। मतलब क्या हुआ, उस समय की बात है, जो प्रभु के वेदी में, प्रभु के प्रांगण में वो लोग काम करते थे, प्रीस्ट थे, उपयाजक थे, उन लोगों के लिए ईश्वर दशमांश देने के लिए, टाइट देने के लिए प्रॉमिस किया। आज क्या है, आज जो पुरोहित लोग, फादर्स, प्रीस्ट, डीकन्स, जो प्रभु ईश्वर के लिए काम करते हैं, अपना जीवन को समर्पित किए हैं, उन लोगों का जीवन में दुख तकलीफ आता है और लोग प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का राज्य को विस्तार करते हैं। उन लोगों के लिए जीने के लिए भी ईश्वर आप लोगों के द्वारा से ऑफरट्री, दान, फ्री विल ऑफरिंग, स्वेच्छा ऑफरिंग कहते हैं हम लोग, मन्नत ऑफरिंग, टाइट के द्वारा से उन लोगों को जीना है। मतलब प्रीस्ट लोगों का भी एक हक हो जाता है टाइट पाने का और ऑफरट्री पाने का, दान पाने का,
क्योंकि उन लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु ईश्वर हम सबों को क्लियरली बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 21 में कहता है कि जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे थे वेदी में, उन लोगों को इस्राएलियों के द्वारा 10 मांस देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम देखते हैं, गिरजा में जो काम करते हैं, फादर्स, सिस्टर्स, डीकन्स, जो ईश्वर का राज प्रचार करते हैं, उन लोगों को आप लोगों के द्वारा से ईश्वर ने 10 मांस के द्वारा से, ऑफरिंग के द्वारा से, रुपया पैसा के द्वारा से प्रभु का राज विस्तार करने के लिए हेल्प करता है, सहायता करता है। तो ईश्वर चाहता है हमको टाइथ और 10 मांस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, उसको देना हम सबों के लिए उचित है और हमको समझना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक फादर होने का नाते से सच में रुपया पैसा का बात बताने के लिए, चढ़ावा का बात बताने के लिए जरा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कोई लोग बोल सकते हैं, फादर रुपया पैसा लालची का कारण से ऐसा प्रीचिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। प्रभु मेरे जीवन में हर कुछ चीज प्रबंध किया है, मेरे लिए किसी चीज का कमी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि हम अगर प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो कैसा हमको उदार होना है, कैसा हमको जेनरस होना है और कितना हमको ईश्वर के लिए देना है। क्योंकि मैं डिमांड नहीं करता हूं, मैं आप लोगों के लिए प्रीचिंग कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर डिमांड करता है ना। ईश्वर चाहता है कि 10वां भाग, 1/10 ऑफ द इनकम, जो कुछ भी हमारे जीने के लिए ईश्वर दिया है, वो 10 में से 1 भाग ईश्वर के लिए कंपलसरी हमको उद्धार दिल से देना है, बड़े विश्वास से देना है। तब हमारे जीवन में विश्वास मिलेगा और भी हमको इनकम मिलेगा और ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। अगेन डिट्रोनोमी में दिया गया है चैप्टर 26 में, ऑफर होली टाइथ, पुण्य टाइथ, पवित्र चीजों को हम लोग को ईश्वर के लिए देना है। जो कुछ भी हम लोग का है ईश्वर को लिए देते हैं, उसको हम पुण्य और मतलब पवित्र और होली सोच करके हमको देना है। क्योंकि हम ईश्वर को अच्छा चीज को देना है, हमको खराब चीज को देना नहीं है। इसलिए डिट्रोनोमी में कहते हैं चैप्टर 26 में कि गिव होली टाइथ टू द लॉर्ड। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 to 12 याद करना है आप लोग। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 to 12 में स्मार्ट रूप से दिया गया है। जब हम लोग टाइथ देते हैं, 10 मांस देते हैं, फ्री विल ऑफरिंग देते हैं और मन्नत ऑफरिंग देते हैं, दान देते हैं, चढ़ावा देते हैं, रुपया पैसा के द्वारा से हम लोग देते हैं, याद करना है मलाकी चैप्टर 3 में दिया गया है। उस दानों के द्वारा से ईश्वर हमारे परिवार को आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग देता है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे गांव को और हमारे देश को भी ईश्वर आशीर्वाद देगा। This is something very, very important for us to understand. My dear parents, Malachi chapter 3 verses 1 to 12, try to read. When we give generously tithe, 10 months, offering, free will offering in the form of money or anything else, the Lord is blessing our family. The Lord is blessing our village. The Lord is blessing all the people. The Lord is blessing our country itself. मतलब ईश्वर का प्रॉमिस है। जब हम ईश्वर के लिए जेनरस होते हैं तो ईश्वर भी हम सबों के लिए ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने के लिए बहुत जेनरस होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको याद करना है टाइथ का इंपॉर्टेंस, 10 मांस का इंपॉर्टेंस, चढ़ावा का इंपॉर्टेंस और दान दक्षिणा जो देते हैं ईश्वर के लिए, उसका इंपॉर्टेंस हमको जानने के लिए कोशिश